दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम पूनम होता है, लड़का जिसका नाम राज श्रीवास्तव होता है। दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मानो कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। दोस्तों, ये दोनों प्यार का इजहार भी करते हैं। लेकिन जब लड़की कॉलेज अच्छे अंकों से पास कर जाती है, ये लड़का वहाँ पर फेल हो जाता है, तो लड़की इसे ऐसे भूल जाती है कि मानो कभी इसको उसने याद ही नहीं किया हुआ। दोस्तों, उसके बाद लड़की बहुत अमीर बाप की बेटी होने के कारण वो विदेश चली जाती है। लड़का यहीं पर रह जाता है। लेकिन 7 साल बाद जब दोनों की मुलाकात होती है तो वो मुलाकात एक दूसरे को ही क्या, आपको भी भावुक कर देगी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसकी राजधानी है, उसी की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राज श्रीवास्तव होता है, इसके जो पापा होते हैं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहे होते हैं। इधर जो लड़की होती है पूनम, वो एक अमीर बाप की बेटी होती है और धन दौलत का उसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब पूनम और राज की एक कैंटीन के अंदर जाकर मुलाकात हो जाती है और एक समोसे को लेकर इनका विवाद बढ़ जाता है। राज ने पहले ऑर्डर दे रखा था कि मुझे समोसा चाहिए और ये लड़की पीछे से आती है, ये कहती है कि मुझे समोसा चाहिए। दुकानदार कहता है कि एक ही समोसा है, अब मैं 2 लोगों को कैसे दे सकता हूँ, एक को ही दे पाऊँगा। और वो यही कहता है कि राज पहले आया है, मैं राज को दूंगा। लेकिन ये लड़की वहाँ पर इस तरह से जिद कर बैठती है और वो कहने लगती है कि इस समोसे के मैं 500 रुपये दूंगी। दोस्तों, दुकानदार को लालच आ जाता है और लालच के बसीभूत वो समोसा इस लड़की को दे दिया जाता है। लेकिन ये लड़का वहाँ पर मायूस हो जाता है, मायूस होकर जाने लगता है। लड़की भी दिल की इतनी गंदी नहीं थी, फिर वो उस लड़के को बुलाती है और दोनों आधा आधा समोसा उसमें से खा लेते हैं। दोस्तों, पहली बार इनकी इस तरह से मुलाकात होती है तो ये मुलाकात धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है और जो लड़का होता है इस लड़की के प्यार में इस तरह से पड़ जाता है कि बस दिनों रातों से वही लड़की दिखाई देती है। लेकिन लड़की यहाँ सिर्फ अपने मतलब को हासिल कर रही थी। लड़का पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन लड़की के चक्कर में आकर वो एकदम से बिल्कुल पागल सा ही हो जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और जब रिजल्ट आता है तो लड़का फेल हो जाता है, लड़की पास हो जाती है। दोस्तों, ये यहाँ पर पहले तो ऐसे वादे कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही लड़की पास होती है, लड़का फेल होता है, तो लड़की इसे ठेंगा दिखाकर यहाँ से सीधी विदेश चली जाती है, क्योंकि उसके पापा के पास धन दौलत की कमी नहीं थी और ये लड़का यहीं रह जाता है। और इसका जो पापा होता है वो बीमार हो जाता है। बीमारी के चलते हुए अब इस लड़के को कामकाज करना पड़ता है। दोस्तों, ये लड़का अब समोसे की रेहड़ी लगाने लगता है, क्योंकि उस दिन समोसे से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसके दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी कि समोसे से ही उसकी दोबारा फिर उस लड़की से मुलाकात होगी। अब वो समोसे की रेहड़ी लगाता और अपने कामकाज को करता, शाम को अपने घर आ जाता। इसी तरह से धीरे धीरे करके 7 साल का समय बीत जाता है। 7 साल बाद एक दिन अचानक एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस गाड़ी में एक लड़की होती जो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसे कोई उठा नहीं रहा था, बस उसे देखे जा रहे थे। ये समोसे वाला लड़का भाग कर जाता है और उस लड़की को उठाकर बिना जाने पहचाने उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। दोस्तों, हालांकि ये लड़का उस लड़की को जानता था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया था। फिलहाल उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस लड़की को तू जानता भी। बिना जाने पहचाने उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। उसके बाद इसके पास 7,000 रुपये होते हैं। उन 7,000 रुपयों को जमा कराता है, इस लड़की का ट्रीटमेंट कराता है। आधे पौने घंटे के बाद ही इस लड़की का पापा वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत धनी आदमी होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनकी लाइन लग जाती है और फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब उन लोगों से यही कहते हैं कि अगर ये लड़का आपकी बेटी को टाइम पर नहीं लेकर आता तो आज शायद आपकी बेटी की जान नहीं बच पाती। टाइम पर आने की वजह से आपकी बेटी की जान बच गई है। दोस्तों, यहाँ पर
अब वो पापा एकदम से उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाने लगता है कि वो लड़का कौन है। फिर उस लड़के के पास जाया जाता है तो उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्या करते हो। तो वो पूरी डिटेल अपनी बता देता है कि इस तरह से मैं समोसे की रेहड़ी लगाता हूँ। दोस्तों, जब उस लड़की को होश आता है तो उस लड़की को भी सबसे पहले वही चेहरा याद आने लगता है जिसने उसे बचाया था, क्योंकि जब उस लड़की की आंखें बंद हो रही थी तो उसके सामने यही लड़का आया था और ये लड़का उसे उठाकर ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर आया था। दोस्तों, अब वो लड़की भी उस लड़के से मिलना चाहती है और उसकी जो समोसे की रेहड़ी है वहाँ पर वो जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो सामने उस लड़के को देखकर एकदम से वो भावुक हो जाती है और रोने लग जाती है। वो लड़का कोई और नहीं होता, राज श्रीवास्तव होता है। राज समोसे की दुकान लगा रहा था और वो लड़की पूनम आज विदेश से पढ़कर आई थी। वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आई थी, मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आई थी, मैनेजमेंट का कोर्स किया था। लेकिन जब पूनम राज को देखती है तो बस वो सब कुछ भूल जाती है और वो उसे वही राज याद आने लगता है जो कॉलेज में कभी उसके साथ रहा करता था। दोस्तों, आज यहाँ पर उस लड़के को देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और कहने लगती है कि राज, तुमने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। तो राज कहने लगता है कि तुम्हारी छवि मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही मैं समोसे का काम कर रहा हूँ। तुमने उस दिन मेरी जो मुलाकात हुई थी पहली बार उस समोसे से लेकर हुई थी और आज फिर दोबारा से मेरी मुलाकात हुई है तो इस समोसे की रेहड़ी की वजह से हुई है। तो ये समोसा मेरे लिए बहुत लक्की भी है और मेरे लिए बहुत ख़राब भी है। तो वो कहने लगती तुम्हारे लिए ख़राब कैसे है। तो वो कहता है ख़राब इसलिए है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई और अच्छा इसलिए है कि तुम मुझे दोबारा मिल गई। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की भी इस लड़के की तरफ देखने लगती है और मन ही मन ये लड़की भी सोचने लगती है कि वाकई में ही ये लड़का मेरे योग्य है। दोस्तों, अब वहाँ से चली जाती है, उसको नंबर दे देती है और वो लड़का फिर उस लड़की से फ़ोन पर बातें करने लगता है। उसे सब कुछ वही पहले जैसा लगने लगता है। वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाई कराना चाहती हूँ, तुम्हें भी मैनेजमेंट कराऊंगी क्योंकि तुम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो। दोस्तों, लड़की अब उसका सारा खर्चा उठाती है और फिर उसे पढ़ाई के लिए आगे दिल्ली भिजवा देती है। दिल्ली वो लगभग 1 साल तक पढ़ाई करता है। 1 साल के बाद वो वापस आता है और वापस आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ गले मिल जाते हैं। पहली बार ये आज गले मिलते हैं। लड़की को भी बहुत सुकून मिलता है, लड़के को भी सुकून मिलता है और फिर यहाँ पर ये दोनों शादी करने का निर्णय कर लेते हैं। जब पापा को इस सब के बारे में बताया जाता है तो पापा यहाँ पर कहने लगता है कि बेटा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो इस तरह से कूड़ेदान से उठाकर किसी को अपने हमारे घर का दामाद बना सकती है। तो वो लड़की कहने लगती है कि पापा, ये कूड़ेदान नहीं है, इसने ही मेरा जीवन को संवारा था, इसने ही मुझे पढ़ने की आगे शिक्षा दी थी और आज ये जो कुछ है मेरी वजह से, नहीं तो ये बहुत बड़ा आदमी बन चुका होता। आज भी इसने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी है, पढ़ लिख रहा है, ये हमारे मैनेजमेंट के काम को संभालेंगे और मैं इसके साथ ही शादी करूँगी। दोस्तों, पिता जब उस लड़के से मिलता है, उसकी भावनाओं को देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी होता है और फिर डेट एक निश्चित करके दोनों की शादी करा दी जाती है। फिर यहाँ पर ये इसी कंपनी में कामकाज करने लगता है और इनका जीवन बड़े आराम से आगे बीतने लगता है। ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,